हेलो क्लास। और लास्ट लेक्चर की प्रोबेबली बात हमने कहा था कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम आप के लिए मतलब नया चैप्टर लेके आए हैं। और ये चैप्टर मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब आप इसको मतलब ऐसे कर सकते हो कि आपको मतलब ये आपके कह सकते हो कि आप एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक मिनट में देख लूँ सब फ्रेम में तो आ रहा है ना। यहाँ तक फ्रेम में है, यहाँ तक फ्रेम में है, यहाँ तक फ्रेम में है। हाँ, तो फ्रेम में आ रहा है। तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्शंस कभी आपको मतलब डायरेक्ट नहीं दी जाती हैं। पर जब आप मतलब कभी आगे पढ़ोगे, जैसे आपने पढ़ी होगी, एक आपने पढ़ी होगी रैमर टाइमर रिएक्शंस और कार्बाइलमीन रिएक्शंस, तो इनमें इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं होता। बट जो मैकेनिज़्म लगता है वो लोग जल्दी पहचान नहीं पाते, और वो कार्बीन मैकेनिज़्म होता है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर हो जाता है कि, और इसीलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में भी कवर कराया है, जिससे कि मतलब आप रिएक्शन समझ लो और उसके बाद हम पढ़ो। तो आप कह सकते हो कि ये मतलब एक तरह का बोनस चैप्टर होता है, और ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं, आप ये भी कह सकते हो। मतलब शायद ये 2 से 3 लेक्चर्स में मतलब आपका निपट जाए। ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, झंझट नहीं है इसमें बेसिकली ज़्यादा। इसके बाद मतलब हम आपके लिए लाएंगे अगला चैप्टर जो है हमारे पास, वो है हमारा एरोमेटिक केमिस्ट्री। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें काफ़ी जगह आपको कार्बीन मैकेनिज़्म यूज़ करना पड़ सकता है। कार्बीन मैकेनिज़्म उसमें आप पढ़ोगे, उसमें आप बेंजाइन मैकेनिज़्म पढ़ोगे। और बिलीव मी, एरोमेटिक केमिस्ट्री वगैरह कंपटीशन में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। जेईई एडवांस में अब तो ट्रेंड हो गया कि अगर उन्होंने मतलब बेंजीन रिंग नहीं डाली तो इसका मतलब उन्होंने एडवांस का पेपर अभी अच्छे से बनाया नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, कार्बीन क्या होता है देखो। कार्बीन की जो मतलब बेसिक बातें होती हैं, एक सेकंड इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इससे थोड़ा स्मूथ चले। बेसिकली कार्बीन कुछ होता नहीं। देखो कार्बीन पहले जो हमें पढ़ाया जाता है, मतलब जब मैं अपने मतलब पढ़ रहा था, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे लग गया था उसमें, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लग गया था, और थोड़ा बहुत लग गया था आइडिया हम लोगों को, मतलब मुझे, कि ये इस नाम की चीज़ कुछ केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ रहा था। तो इस तरह शायद आप लोगों को भी कुछ आइडिया लगा हो। तो मतलब आप लोग मतलब कमेंट करो कि आप लोगों को अभी तक मतलब जब मैंने नहीं पढ़ा है तो कार्बीन के बारे में क्या आइडिया है। तो इससे मतलब आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि अगर आपने मतलब सही कमेंट किया होगा जो मैं बता रहा हूँ, तो मतलब आपका मतलब लेक्चर को पढ़ने में मन करेगा। जैसे मान लो आप इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे आपने मान लो कभी कोई पहली बार सब्जी खाई और आपको पहली बार में बहुत अच्छी लग गई, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी वो फेवरेट सब्जी बन जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ। और मान लो आपने उसको टेस्ट करना है, उसके लिए पहले ही मन ख़राब कर लिया, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ख़राब हो जाए आपके लिए सब्जी। ठीक है, तो ये सब्जी की बातें छोड़ते हैं और मतलब अपना चैप्टर पे ध्यान देते हैं। तो देखो कार्बीन ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं सी, और ये बहुत एक्सेप्शनल कंपाउंड होते हैं। ये हुन्स रूल को नहीं फॉलो करते हैं, ये इस बात की बहुत बड़ी गारंटी है। ठीक है, इनमें 2 खाली डब्बे होते हैं। अब एक कार्बीन इस तरह का भी होता है, एक कार्बीन इस तरह का होता है, पर ये पहला टाइप होता है। फिर एक कार्बीन ऐसा भी होता है जिसमें एक डब्बा खाली रहता है और एक खुला रहता है, और यहीं पे हुन्स रूल वायलेट हो जाता है। अगर हुन्स रूल आप लोगों को याद हो, तो हुन्स रूल क्या कहता है कि ये जो डब्बे होते हैं हमारे पास, जैसे मान लो ये पी है, सब शेल है, तो जब पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ऐसे 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 होगा। ये आप नहीं कर सकते हो ना, मतलब कि आप ऐसे ऐसे भर दिए फिर ऐसे भर दिए, इस तरह मतलब आपने कि ये खाली रह गया। तो ये हुन्स रूल था हमारे पास, हुन्स रूल था हमारे पास। मतलब आप नोट करते रहना, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा लग सकता है टाइम। तो ये हमारा हुन्स रूल था। पर ये इस रूल को कार्बीन्स जो होते हैं हमारे, कार्बीन्स, ये हमारे वॉयलेट करते हैं। देखो कोई ऐसा सच वायलेशन नहीं होता। जैसे मान लो कोई चीज़ है मेरे पास, जैसे मान लो मैंने कहा दुनिया में मेरे पास अमृत आया। अब अमृत मेरे पास आया और 0.000000000, फिर 10-20 हज़ार जीरो, और फिर 10-20 हज़ार जीरो, और फिर आखिरी में 1 लगाया है मैंने। इतने मोलैरिटी का अमृत आया है मेरे पास, तो इसका आना ना आना सब बराबर ही हुआ है ना। अब जैसे मान लो मैं कहीं लिख दूँ कि कार्बन मेरे लिए रिएक्शन बना 10⁻⁹ सेकेंड के लिए, तो यार इसका बनना और ना बनना आप कैसे जज कर सकते हो। ये तो इतनी देर के लिए बना, ये तो साइंटिस्ट ने मतलब रिएक्शंस देखी और फिर जज किया है। तो हुन्स रूल भी मतलब वैसे देखो मॉडर्न में कोई बात पक्की नहीं होती है, पर अभी तक हम लोग मतलब जहाँ पढ़ते हैं, देखो मॉडर्न में
कोई बात पक्की नहीं होती, बट अभी तक हुन्स भाई साहब जो हैं ये सबसे सही हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि हुन्स रूल वायलेट हो सकता है कोई ऐसा भी रूल हो कि जो हुन्स रूल नाम का कोई रूल ही ना हो। मान लो आप मतलब पढ़ रहे हो, आपके नाम पे कोई रूल आ गया, वो कार्बीन को भी एक्सप्लेन कर रहा है और ये डब्बे की फिलिंग भी एक्सप्लेन कर रहा है, इस तरह। तो फिलहाल लेकिन अभी हम लोग हुन्स पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग कहते हैं ये हुन्स रूल को वॉयलेट करता है। और जो वॉयलेट करता है, जैसे जब ये एक ही डब्बे में रहता है, इसको कहते हैं सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, इसको हम लोग सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। और जो दूसरा होता है जिसमें मतलब ऊपर नीचे दोनों डब्बों में भरा रहता है ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट, इसको हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। ये मतलब आप बातें नोट कर सकते हो जो भी लिखा, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ, तो अब आगे इस पर मतलब करते हैं। अब देखो कार्बीन के बारे में कुछ और। कार्बीन जो होते हैं वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये सब बातें आप नोट कर लो, मेन मेन बातें होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, अरे उसका डब्बा खाली दिख ही रहा है। और लीविस एसिड होते हैं, ठीक है, लुईस एसिड होते हैं। और मतलब बातें तो बहुत सारी होती हैं, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, लेकिन ये सब मतलब ज़्यादा देखो ये लिख सकते हो कि आप जैसे मान लो सिंगलेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ हेडिंग भी डाल देता हूँ SINGLET, सिंगलेट, ये सिंगलेट है। तो सिंगलेट जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, HYB, ठीक है। और एक और बात इसमें आप ध्यान रख लो, जो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है 2 × S+1। अब ये S जो होता है ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होता है ये होती है इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कि कितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको मतलब दिखाता है कि कितने मतलब अरे यार स्पिन मतलब कह सकते हो कि देखो स्पिन मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि कितने प्रकार का आपका स्पिन है, सही में भाषाओं में तो ये भी नहीं कह सकते हो कि ये होगा। जैसे मान लो आपके पास अगर प्लस स्पिन है तो आपके पास प्लस ही स्पिन है, तो ये एक ही स्पिन काउंट होता है। और माइनस स्पिन है तो ये माइनस स्पिन है, तो ये एक ही स्पिन काउंट होता है। मतलब दोनों स्पिन जो होते हैं वो अलग अलग नहीं मान, जैसे अभी आप मतलब पढ़ोगे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के उस पर बता दूँ, तो अभी आप जब देखोगे दूसरा वाला तो उसमें डब्बे दो रहेंगे, फिर आप कभी कभी करोगे ऐसे बना दोगे और कभी कभी करोगे ऐसे बना, कोई ये 2 स्पिन है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये भी प्लस ही स्पिन है, ये भी प्लस ही स्पिन है, ठीक है। माइनस और प्लस का जो होता है ना, जब एक ही डब्बे में दोनों स्पिन आ जाती हैं तो इसको मतलब कहते हैं, इसको कहते हैं स्पिन कैंसिलेशन। आगे जाके पढ़ोगे स्पिन कैंसिलेशन। तो सिंगलेट जो होता है इसमें स्पिन कैंसिलेशन हो जाता है, दोनों एक ही डब्बे में आ जाते हैं। पैरा डाया जो होता नहीं है, पैरा मैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक, तो इसीलिए जो स्पिन होता है सिंगलेट के लिए आप तो बस इतना ध्यान रखो, नीट के बच्चे तो इसको पढ़े ही ना कि ये मतलब स्पिन स्पिन क्या है, छोड़ो इसको, बस खाली इतना ध्यान रखें कि सिंगलेट का जो स्पिन वो होता है 1, और जो ट्रिपलेट होता है उसका स्पिन होता है 3। इतना बस आप ध्यान रखो और आपको कुछ नहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रिपलेट कार्बन की फ़ोटो बना लो थोड़ा सा, इस तरह का होता है ट्रिपलेट, ठीक। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, लुईस एसिड होता है, बस। शेप अगर ध्यान रखना चाहो तो बेंट शेप होता है, ठीक है। तो आप लोग मतलब इतना लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, जिससे कि मतलब आप लोग फिर आगे नोट करो। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हम मतलब अब आगे अपने चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब बेसिक बातें जो हम पढ़ेंगे अब आगे अपने चैप्टर, वो हम बेसिकली पढ़ेंगे फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे अभी, मतलब अब आगे इसकी कि मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, और मतलब हम स्पिन एक्सचेंज के बारे में देखेंगे। बेसिकली जो इसकी मोटी मोटी रिएक्शन यूज़ होंगी उन्हें देखेंगे। उसके बाद हम मतलब एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है उसे देखेंगे, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, मतलब
उसको आपको मतलब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ। कई बार जेई मेन वगैरह या फिर नीट वगैरह, नीट और जेई मेन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेई मेन, जेई मेन नीट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेन और नीट वगैरह के। अब फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो कार्बीन जो होता है वो सबसे पहले देखो, कार्बीन आप मतलब कैसे बना सकते हो। कार्बीन बनाने के लिए आपको ऐसे कंपाउंड्स लेने होंगे, देखो कैसे, जैसे मान लो आपके पास Cl लगा हो, Cl लगा हो, Cl लगा हो, H लगा हो, ऐसे कंपाउंड्स हों, Cl लगा हो, Br लगा हो, I लगा हो, I लगा हो या फिर H लगा हो। ये पहला मेथड है, आप यहाँ लग सकते हो पहला मेथड, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड आपको लेने पड़ेंगे और आपको इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी बेसिक में, बेस से। OH माइनस ले सकते हो, NaOH ले सकते हो। तो अब करेगा क्या, देखो ये लगाने का क्या फ़ायदा है, अगर आपने GOC ध्यान से पढ़ी हो तो ये सब जो होंगे ना, ये सब ऐसे 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 बहुत ज़ोरों से इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, बहुत ज़ोरों से। और ये जो खींचने की वजह से ये जो बॉन्ड होगा ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा वो हो चुका होगा, एसिडिक, एसिडिटी आ चुकी होगी इसमें, एसिडिटी। और ये H बहुत एसिडिक होगा, एसिडिक H है, ये हो गया होगा एसिडिक। देखो इस तरह अगर बातें ध्यान रखोगे ना तो आपको वो नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। और ये एसिडिक H है तो मतलब ये हाइड्रोजन का H है, तो कभी मतलब आपको जे एडवांस मान लो यहाँ D लगा दिया, T लगा दिया, तो आपको ध्यान रहेगा कि H एसिडिक हुआ तो T एसिडिक होगा, तो आप बेसिक से जा सकते हो। तो अब OH माइनस करेगा क्या, इस H को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और H2O बना लेगा, ठीक है, प्लस ये एक डब्बा इसको दे जाएगा, Cl Cl Cl, और इसके ऊपर जो था ये माइनस चार्ज दे जाएगा। क्यों दे जाएगा ये सोचो, ये H प्लस देगा, एसिड हरदम H प्लस देता है, OH माइनस है तो यहाँ H2O बना, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे ये इतना मतलब स्टेबल नहीं है, स्टेबल तो है यार देखो, क्योंकि मतलब एक कह सकते हो यार ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात, कि ये उतना स्टेबल है या फिर नहीं है। मैं अगर पूछूँ आप, जैसा मैं एक चीज़ पूछता हूँ जनरल क्वेश्चन, CH3 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 ऐसे और माइनस यहाँ, अब इन दोनों में अगर आप स्टेबिलिटी कंपेयर करो तो कौन ज़्यादा स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना। तो स्टेबिलिटी हम ऑर्गेनिक में किसी रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, जैसे आपको मतलब कहा जाता है ना कि एसिडिटी कंपेयर करो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जला देंगे एकदम HCl की तरह, मिनरल एसिड सबसे स्ट्रांग होते हैं। लेकिन हम जब किसी की रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम इस तरह करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं यार, स्ट्रॉन्ग कहीं फिजिकल में वीक बोल रहे हो, ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो, ठीक, तो इतना कंफ्यूज मत लो। अब देखो क्या होगा, अब ये जो माइनस चार्ज है आपके पास, ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे वो नहीं है, और यहाँ पे ये सब लोन पेयर वेयर की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है यहाँ पे, ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ये सब फैलना चाह रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब अगर यहाँ स्टेबल है तो ये सब एक Cl छोड़ के क्यों चला जाता है। वो इसलिए चला जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोन पेयर से रिपल्शन हो रहा है, इसलिए ये Cl अपना बॉन्ड तोड़ देगा और Cl माइनस की तरह बाहर हो जाएगा, और कार्बन के पास एक खाली डब्बा छोड़ जाएगा ऑर्बिटल इसका, ठीक। और ये Cl ऐसे, ये Cl ऐसे, ये आपका कार्बीन बन गया, ठीक है, ये आपका कार्बीन बन गया। अब कार्बीन हो गया, अब आपके पास इसके आगे अब इससे आप और भी रिएक्शन करा सकते हो। अब ये आपको मतलब एक्सेप्टर की तरह बन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, लुईस एसिड इसीलिए कहा गया, देखो इसके पास खाली डब्बे हैं, ठीक है। और यही मतलब होता है बेसिकली यही। और आप मतलब ये ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे आप बेस में NaOH KOH तीनों में से कुछ भी ले सकते हो, तो आप मतलब इसको नोट कर सकते हो, जिससे कि मैं इसको इरेज करूँ, ओके। और इसका मतलब नेमिंग करो तो डाइक्लोरोकार्बीन लिख लो, इसका नाम डाइक्लोरो ऐसे लिख लो, CHLO, डाइक्लोरोकार्बीन आप मतलब लिख सकते हो इसका नाम, ओके। तो आप मतलब नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसको मतलब अटेम्प्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भागेंगे नहीं, हम लोग आराम आराम से सारे लेक्चर्स में कवर करेंगे और आराम से आपका कोर्स वोर्स सब पूरा हो जाएगा, ओके। तो मैं आपको कुछ वो क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करो। आई होप मतलब आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे जिससे आपकी टॉपिक पे ग्रिप आ सके। जैसे मान लो कहीं लिखा हो, अब थोड़ा आप मतलब सोचें, जैसे लिखा हो कहीं, मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगा, Ca है, उसके बाद ले जाते हो CHI2 Cl, उसके CHCl Bri, उसके बाद CHCl Br2, उसके बाद CHF2
0। हाँ यार ये ध्यान रखना कि यहाँ OH माइनस ले रहे हो तो सब में हीट भी कर देना, हीट साथ साथ, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आप मतलब अपनी कॉपी में इन सबके प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद मतलब हम इनको मैच करते हैं। 5 सेकेंड ले लो और फिर बनाओ इसको, तब तक मैं वेट करता हूँ। अगर आपको मतलब वो लग रहा हो कि जैसे मतलब मैं जल्दी कर दूंगा, तो मतलब आप मतलब पॉज कर लो, फिर आराम से करो, और बट इनको अटैम्प्ट ज़रूर करो, ज़्यादा तो क्वेश्चन दिए नहीं इसलिए। ठीक है, तो आई होप मतलब आपने अटैम्प्ट किया होगा। देखो अब बेसिक बेसिक बातें मैं इसका मतलब कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो, बस इतना ध्यान रखना, और स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी हो सकता है। तो देखो इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले इस वाले का आंसर आपका होगा CF, खाली डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं अभी खाली डब्बे नहीं बनाऊंगा। दूसरे वाले का आंसर होगा CiCl, तीसरे वाले में आंसर होगा CClBr, तीसरे वाले में आंसर होगा ClBr। कोई आंसर अगर गलत लगे तो पीछे नीचे कमेंट करना कि क्यों गलत है। ठीक है, किस बेसिस पे, मैं बेसिस भी लिख दूंगा, लीविंग ग्रुप बेसिस। अगर मतलब आपको ये नहीं आता है तो आप मेरे रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर्स देख सकते हो, और मतलब उन लेक्चर्स में मतलब मैंने ये बहुत क्लियर कट समझाया है कि लीविंग ग्रुप बेसिस क्या होता है और किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं। दरअसल जो क्लोरीन होगा वो ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, तो वो मतलब वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से निकल जाएगा। अब स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखो स्टेबिलिटी ऑल प्लस एम, वो ऑल माइनस एम माइनस एच माइनस आई ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन इंक्रीज द स्टेबिलिटी। सारे माइनस एम माइनस एच और माइनस आई ग्रुप्स जो होंगे वो आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो देखो वहाँ देख भी रहे थे कार्बन के ऊपर माइनस आया था ना, जो Cl जुड़े थे, Cl जुड़े थे, Cl जुड़े थे, तो ये सब देखो यहाँ पे और अच्छा ग्रुप लगा, मान लो कोई भयंकर तुमने लगा दिया खींचने वाला NO2 लगा दिया तुमने तो कहर ही डाल दिया, मतलब बहुत ही अच्छे स्टेबल हो जाएगा, फिर ये निकल जाएगा और फिर बहुत अच्छे स्टेबल कार्बन मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, तो इस तरह लगा सकते हो। तो इस हिसाब से मतलब आप जज कर सकते हो कि अगर CF2 है तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे आखिरी में जो होगा वो CI2 होगा, इस तरह होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मतलब हम बाकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। आप लोग मतलब इसको प्रिपेयर कर लो, लिख लो, मतलब अगर लिखना हो तो। देखो क्वेश्चन ना लिखा करो, मेरी मानो तो रफ रखा करो, रफ में अटेम्प्ट कर लिया करो आंसर से, उसके बाद फिर रख दिया करो। ठीक है, आई होप मतलब आपको बोरिंग नहीं लग रही होगी कि ऑर्गेनिक में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मेथड 2 है। अब हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या होता है, देखो मेथड 2 होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स लिख सकते हो या फिर लिथियम सॉल्ट, ये फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हटा दो, बात दोनों वही होगी, मुझे बस बेसिकली मतलब है R माइनस से। वही चीज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी देगा, वही चीज़ ये सॉल्ट भी देगा। देखो तो कार्बन के ऊपर ये वाला कंपाउंड आप ले लो, या BrICl कुछ भी आप लगा सकते हो, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। अब देखो आपको चाहिए R माइनस का सोर्स, वो चाहे आप यहाँ से ले लो Li प्लस, या फिर MgBr, इससे ले लो, दोनों आपको R माइनस सोर्स देंगे। अब इससे होगा क्या, देखो R माइनस जो होगा ये एक Cl को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर मतलब आप मतलब मोटे मोटे देखो ट्रिक से सीखना चाहो, उसके बाद देखो ट्रिक नहीं, यही मैकेनिज्म भी मैं इसकी ज़्यादा मैं ऑर्गेनिक में वैसी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा जो बहुत खूंखार टाइप की हो, और LiACl कर लेगा। और आपका मतलब देखो इसकी मैकेनिज्म से हमको लगता नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बस वही आपको रेट वाला ध्यान रखना था कि मतलब वो माइनस वाला को स्टेबल करना चाहिए, माइनस चार्ज को, बस बाकी और कोई चीज़ नहीं। तो R ने एक Cl खींच लिया, Li ने एक Cl खींच लिया, और मतलब आपका ये बन गया। और अगर आपको कभी दिक्कत हो ना कि यार जैसे मान लो मैं यहाँ F लगा देता और यहाँ I लगा देता, तो आपको मतलब दिक्कत हो ना, तो कार्बीन हरदम सबसे स्टेबल बनता है। जैसे यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बीन कौन सा होगा, ICl वाला। ठीक है, तो सिंपल है,
यहाँ मान लो मैं बी आर लगा देता तो बी आर और आई चले जाते, सी और एफ बचा रहता, और कोई टेंशन की बात ही नहीं। ये मैथड 2 था इसका। ओके सो ये तो मतलब हमारे थे। मैं 1 मिनट मार्कर में अपनी इंक रिफिल कर लूँ इसकी। सो मतलब बढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं मैथड 4 हमारे पास जो है, और मैथड 5, मैथड 4 और M5। ठीक है, देखो दोनों एक ही टाइप के हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। देखो आप मेथड 4 में क्या करते हो, कंपाउंड लेते हो डाइएज़ोमीथेन, और इसमें आप लेते हो कीटीन्स। ठीक है, KTNES, कीटीन्स। और ध्यान रहे ये जो होता है ये हमारे ट्रिपलेट कार्बीन होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट प्रोड्यूस करेगा। पीछे वाले सब सिंगलेट प्रोड्यूस करते थे, ये ट्रिपलेट प्रोड्यूस करता है। ओके अब आगे मतलब हम लोग देख सकते हैं कि कैसे होता है। तो अगर कैसे होना ये भी देखना है तो देखो सबसे पहले डाइइज़ोमीथेन के स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, इसको आप अच्छा खासा हीट कर दो हाई टेम्परेचर पे, या फिर एच न्यू लगा दो। तो इसमें से ये जो नाइट्रो, देखो इसका आप ऐसे बना सकते हो, CH2 है तो ऐसे एक बॉन्ड बना दो, फिर N, ठीक, N, उसके बाद इसके बाद मतलब ये है आपके पास। तो आप मतलब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया आपने, ये अनस्टेबल है, N2 निकल जाएगी, CH और ऐसे CH, डब्बा CH ऐसे, और बनेगा आपके पास ये प्लस N2। अब अगर गैस फेज है, सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, ठीक है, तो ये इसी में स्टेबल रहेगा, और नहीं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCH, इसमें, ठीक, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें बैक बॉन्डिंग भी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, नो बैक बॉन्डिंग, BB ऐसे लिख देना। ठीक है, आप लोग सही सीखना। ठीक है, ये होता है मतलब हमारा इसका। अब कीटीन्स क्या होते हैं, देखो कीटीन्स भी इसी की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बस N की जगह N की जगह ये होता है। इसका भी वैसे ही आप बना लो स्ट्रक्चर, तो इसमें CO उड़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड C, और ये काफ़ी हार्मफुल मेथड है इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो आप मत सोचना कि ये हार्मफुल है तो मतलब हम पढ़ेंगे भी नहीं इसको ज़्यादा, आप मतलब पढ़ लो। और फिर उसके बाद अगर ये 3 चीज़ें नहीं प्रेजेंट हैं, गैस फेज नहीं है, सॉल्वेंट नॉन पोलर नहीं है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो मतलब ये तीनों चीज़ें अगर नहीं है तो आपका ट्रिपलेट होगा, और नहीं तो आपका सिंगलेट होगा, तो फिर ये आगे इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और इस बात को नोट कर लेना, मैं अपने टाइम पे जब मुझे सर ने पढ़ाया था तो मैं कन्फ्यूज ही रहता था साल भर कि कैसे होता है कैसे होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स। तो ये हमारा बेसिक प्राइमरी लेक्चर था, और मतलब इसमें हमने पढ़ लिया है कि हम कैसे मतलब फॉर्मेशन करेंगे। अब हमारे पास जो नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने, मैं आगे आपको बताता हूँ। अब हमारे पास जो आता है इस चैप्टर का मेन पार्ट चालू होता है, कि जो मेन पार्ट है इसकी रिएक्शंस हैं। अगर मतलब आप देखो तो कार्बन मैकेनिज्म से आपको बहुत सारी रिएक्शन होती हैं बट पढ़नी होती हैं, बट आप मतलब कुछ सिलेक्टेड ही रिएक्शंस पढ़ोगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हो रिएक्शन, सारी नहीं पढ़ाऊँगा आज मतलब खाली इंट्रो दूंगा कौन कौन सी रिएक्शंस हैं ऑफ कार्बन मैकेनिज्म। ठीक, मेरा कोई भी लेक्चर मतलब ओवर टाइम नहीं होगी, 6 घंटे 7 घंटे का हो गया, क्योंकि अगर इतनी देर का लेक्चर ले लिया तो फिर मतलब इतनी देर ना स्टूडेंट बैठता है ना बस टीचर बैठता है। 20 30 30 35 इतनी देर में होगा तो स्टूडेंट भले ही 2x पे लगा देख ले, 15 मिनट सोचेगा 15 मिनट खत्म हो जाएगा, लेकिन वो देखेगा ज़रूर और पढ़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं टॉपिक वाइज कवर करूँ और देखूँ, बस खाली आपको इंट्रोडक्शन कर दे देता हूँ। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कार्बन, हम एडिशन ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। हम साइमन स्मिथ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें मतलब एक रिएक्शन होती आर्न डाइस्टर। उसके बाद हम पढ़ते हैं मतलब इसमें एक होती है कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन CARBY, शायद मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है यार, प्लीज़ मैनेज कर लेना।
उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शंस। कार्बोनिल कंपाउंड पे कार्बीन कैसे रिएक्ट करता है। फिर आती है हमारे पास एसिड बेस। उसके बाद मतलब हमारे पास देखो कितनी रिएक्शन होगी, 8 रिएक्शन होती है, मुझे ये याद है। 1 2 3 4 5 6 हुई। और कौन सी थी यार, राइमर टाइमन थी एक आपके पास, राइमर टाइमर रिएक्शन। और कोई छूट रही है यार, मुझे लग रहा है शायद एक और होती है इंसर्शन ऑफ एल्केन्स करके, इंसर्शन ऑन था कि ऑफ तो मुझे याद नहीं, एल्केन्स आपको नाम से थोड़ी यूज करना है यार। और ब्रैकेट में रिंग कर लो, बस टॉपिक के लिए मतलब अच्छा लगता है, फील आती है। इतनी रिएक्शंस करनी पहले पेज में, मतलब आप लिख सकते हो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपके कोर्स में है, कोड पढ़ाऊँगा तो मैं सारी ही, ये आंडाइस्टर्ड आपके कोर्स में है, कार्बाइल अमीन आपके कोर्स में, और जिनमें मैं स्क्वायर करूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर टाइमन आपके कोर्स में। ये चारों बहुत ध्यान से पढ़ना, और इनको मैं पढ़ाऊँगा भी मतलब बहुत अच्छे से, इनका मैकेनिज्म भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सब मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, और इन चारों मतलब का गोला मार लेना कि ये बहुत ज़रूरी रिएक्शंस हैं। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू। और आई होप मतलब आप रिवाइज़ करो अपने इस चैप्टर को, कहीं क्वेश्चंस मिले तो उन्हें प्रैक्टिस करो अच्छे से। थैंक यू फॉर नाउ।